कार्येषु सर्वदा। आज आदरणीय अशोक वर्मा जी जो कर्णधार हैं बालार्क प्रकाशन के, उनके प्रयास से बालार्क प्रकाशन के बैनर तले विक्रम संवत 2079 के नववर्ष के उपलक्ष्य में हम कविता पाठ करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं बाबुल नारायण कानू कविता पाठ कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है आओ हम नववर्ष मनाएं। महामारी से त्रस्त धरा की पीड़ा को हम अब भूल जाएं, भूल वेदना बीते कल की, आओ हम नववर्ष मनाएं, आओ हम नववर्ष मनाएं। परोपकार हो धर्म हमारा, पीड़ित जनों को हाथ बढ़ाएं, नव उत्साह से आगे बढ़कर नव दृष्टि की आस जगाएं, आओ हम नव वर्ष मनाएं। निराशा के तम को बदलें, आशा के नवदीप जलाएं, नई उमंगे नई आस ले जीवन पथ पर बढ़ते जाएं, आओ हम नव वर्ष मनाएं। मिटा दूरियां जात पात की, मजहब का हम भेद भुलाएं, जन जन के विभेद मिटाकर विश्व शांति का दिशा दिखाएं, आओ हम नववर्ष मनाएं। भूखे प्यासे आर्तजनों का मुखड़े पर हंसी हम लाएं, मिटा क्लेश वेदना भुलाकर प्रताड़ित जनों को गले लगाएं, आओ हम नववर्ष मनाएं। प्रेम का दीपक स्नेह की बाती उजियारा हम मन में लाएं, मानवता हो उठे साकार झूम झूम मंगल गीत गाएं, आओ हम नववर्ष मनाएं, आओ हम नववर्ष मनाएं। मेरी इस कविता के बाद मैं अनुरोध करूंगा श्री जो नरेश बरेठा जी नववर्ष के अभिनंदन में कविता पाठ करेंगे। नए जीवन। नववर्ष हमें सिखाता है शुरुआत कर नए जीवन। पिछले साल पिछले जीवन, पिछले गलतियों से सबक ले शुरुआत कर नए जीवन। आस पड़ोस परिवार में दुनिया की तस्वीर है, इन्हीं के बीच जीवन के सुख शांति समाई है। प्यार मोहब्बत भाईचारा जी लो अपना जीवन, जीवन के नए राह पर शुरुआत कर नए जीवन। मौज मस्ती करना है तो दिन दुखियों को लेकर, दया धर्म परोपकार करके में कुछ पल देकर, दूसरों के दुख दर्द में खुद हिस्सा बन जाते। चैत्र नवरात्रि पहले दिन से हम नए साल मनाते, देवी पूजन करते सब, रामनवमी अति पावन, नई साल की नई सबक शुरुआत कर नए जीवन। और अब मैं हमारे बीच बैठे हैं श्री जो राजू वर्मा जी, वे कविता पाठ करेंगे। प्रश्न। हंसकर हंसाकर, रोकर रुलाकर, खेलकर खिलाकर गया तू छोड़ हमें, ढूंढे कहाँ तुझे न दिशा न दिक न पता मालूम किसी को, आखिर गया कहाँ तू। और अब हमारे बीच एक उत्साही बालक बैठे हुए हैं श्री मान तन्मय वर्मा, वे अपना कविता पाठ करेंगे। ओम
भारत की बेटी कल्पना चावला, बड़ा हिम्मत बड़ा हौसला, पर दुर्भाग्य हुआ विस्फोट, बिखर गया विजय रथ, फिर भी हौसला है बुलंद, कल्पना के धैर्य को मन में जगाओ, भारत की शान खूब बढ़ाओ। और अब कवि शब्दों के धनी कवि सुरेश चंद्र द्विवेदी जी, जो सिलचर से बाहर हैं लेकिन उन्होंने अपना कविता भेजा है, तो मैं कविता पाठ कर रहा हूँ। नववर्ष। स्वागत नववर्ष सादर अभिनंदन, आओ बनकर संस्कृति का आधार रूप, नवरात्रि की पावन छवि अनूप, अतीत के बहुरंगमय इतिहास का आलंबन, स्वागत नववर्ष सादर अभिनंदन। बनकर आओ स्मृतियों का मनोमय चित्र, वसंत की रमणीय शोभा विचित्र, पल्लवित तरुलता सुरभित सुमन मधुप गुंजन, बाह पसारे जग करे तुम्हें आमंत्रण, स्वागत नववर्ष सादर अभिनंदन। बहता रहे नदियों झरनों में निर्मल सुपेय जल, फले वृक्षों में सुंदर सुमिष्ट फल, प्रवाहित हो सदा स्वच्छ सुशीतल समीरन, पर्यावरण का होए नित्य संरक्षण, स्वागत नववर्ष सादर अभिनंदन। मिले सविता का उज्जवल प्रकाश, विभा वसु की स्निग्धमय आभा, स्वतः सुकर्मनिष्ठ दिवा हो स्वस्थ विश्रांतिमय विभा, वर्षित हो धरा पर समयानुकूल सुपर्यन्य, उपजे उपयोगी पर्याप्त अन्न खेतों की हरियाली वन, स्वागत नववर्ष सादर अभिनंदन। छिन्न हो स्वार्थ संघात अनैतिक बंधन, दमित हो युद्ध विभीषिका दानविया नर्तन, सबको मिले अन्न वस्त्र गृह सुशिक्षा का मूल्य धन, मानवीय अधिकार मिले साथ हो कर्तव्य का प्रण, स्वागत नववर्ष सादर अभिनंदन। सुमति मैत्री भाव से प्रफुल्लित हो सबका मन, शिशुओं की किलकारी से खिल उठे हर घर हर आंगन, युवा वृद्ध की जीवन यात्रा भी हो सुसंगत, आदर्शमय हो वातावरण, राम राज्य के स्थापना से धन्य हो धरती का जनजीवन, स्वागत नववर्ष सादर अभिनंदन, स्वागत नववर्ष सादर अभिनंदन। और अब हमारे बराक घाटी के प्रख्यात कवि, चर्चित नाम श्रीयुत अशोक वर्मा जी, वे भी प्रवास में हैं, तो उनका कविता पाठ करने के लिए मैं श्रीयुत नरेश बरेठा जी से अनुरोध करूंगा। मैं अभी अशोक वर्मा जी का लिखे कविता में पाठ करने जा रहा हूँ। नया साल को आमंत्रण, महाकाल पल पल अंधेरे में हो रहा लीन, स्वप्न संभावना आशा के निर्झर, क्रूर कुटिल कुट साया में हो रहे मलिन, आर्तनाद त्रास ईर्षा से विश्वास जर्जर, एक टीस कचोट रही निचोड़ रही प्रकृति की कहर, निशंस मृत्यु की लहर, स्पर्धा और अहम निर्भर, रोक रहे प्रगति दुर्मर, ग्रस रहे संगीत के राग आलाप, विवेक पर हो रहे प्रचंड प्रहार, तो भी हम हैं तैयार, सादर अभिनंदन अभिवादन नमस्कार। नया साल आओ देखो, संत्रास विस्फोट दुर्दशा चित्कार, कलुषित वातावरण में फंसा संसार, आओ साथ लेते आना शांति सुख रोग शोक प्रशमन लेते आना, प्यार त्याग माधुर्य आदर्श अनुपम, वेदना जर्जर मानव है रिक्त उदास झकझोर, उनमें जगा देना आत्मबल, बन दीवार और सामियाना, तपन ताप बादल घन वर्षा और
मत पवन के सिहरन से सहेजे रखना। कर्मनिष्ठा, श्रम, सदाचार से हम तुम्हें अलंकृत करें। निरंतर प्रेरणा, उत्साह, परामर्श देते रहना। और अब मैं और एक कवि जो उपस्थित नहीं हो पाए, श्रीयुक्त गया प्रसाद कोइरी जी का कविता पाठ करने के लिए श्रीमान राजू वर्मा से निवेदन करता हूँ। विदाई, विदाई है विदाई, चलते वर्ष की विदाई। अति आर्तनाद, विभत्स वियोग की, छुआछूत की, एक साथ इकट्ठा होने की, बार बार हाथ मुंह धोने की, नाक मुंह ढकने की और इधर उधर दूर दूर रहने की विदाई। विदाई है विदाई। जो हुआ सो हुआ, नए को आदर सत्कार करना है, रस्म निभाना है। पिछले वर्ष की विदाई और नए वर्ष की अगुवाई। आओ करुणा धारा बन, स्निग्ध शीतल मोहक माधुर्य बिखरे। आओ मोहन की बांसुरी सुर की, आश चातक की है, शीतल जल बरसाओ। प्रेमालिंगन में हमें भातृत्व जगाओ, आपस के भेदभाव को भुलवाए। विदाई है विदाई। और एक कवि हमारे बराक घाटी के वरिष्ठ कवि हैं श्रीयुक्त धूप नारायण कोइरी जी, उनका कविता नववर्ष मैं पाठ करने जा रहा हूँ। महामारी का कराल ग्रास, युद्ध की विभीषिका, त्रस्त जनजीवन, एक आशा की किरण लिए इंतजार था तेरा। भोर की लालिमा के साथ आज तेरा उदय हुआ है। हे नववर्ष जय हो तेरी, स्वागतम है स्वागतम। प्रार्थना है न देखना पड़े ए भयानक दृश्य, जो दिल को दहला दे। सुखी जीवन हो सबका, धन धान्य की वर्षा हो। माँ वसुधा की आंगन में आत्मनिर्भर हम बने। जो सीख हमें मिल रहा, गर्व से सिर ऊंचा रहे। कहीं न रुकना झुकना पड़े, यही नववर्ष का आह्वान रहे। यही नववर्ष का आह्वान रहे। नववर्ष के अभिनंदन में हम कवियों ने कविता पाठ किया, जो बालार्क प्रकाशन के बैनर तले ये आयोजन हुआ। और हमारे बहुत ही प्रिय श्रीमान संजीव भट्टाचार्य जी, जो NE24 का कर्णधार हैं, उनके चैनल से ये हमारा ये कविता जो पाठ हुआ है ये प्रसारित होगा। हम सभी दर्शकों से, विशेषकर NE24 के दर्शकों से भी निवेदन करेंगे कि आप ये कविता पाठ सुनने का कष्ट करें और इसे कृपया लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।